हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति क्या होती है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसमें ये समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों। तो कोई भी हमारा चुंबक है या फिर कोई गतिमान आवेश है, तो उसके आसपास का वह क्षेत्र जहां पर बच्चों चुंबकत्व के बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों, उस क्षेत्र को। चलिए देख लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र का क्या तात्पर्य होता है बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, जब किसी क्षेत्र में सभी जगहों पर, किसी क्षेत्र में बच्चों सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा समान हो बच्चों, सभी सभी जगहों पर समान हो, तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि कहीं पर बच्चों अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना होता है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति, रेखाओं की प्रकृति। बच्चों इसमें पहली प्रकृति देख लेते हैं बच्चों। चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है बच्चों, दिशा सभी जगहों पर समान होती है बच्चों, अतः क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं समान होंगी बच्चों, दिशाएं समान होंगी। सभी क्षेत्र रेखाएं बच्चों एक ही दिशा में होंगी। उसके बाद बच्चों हमें पता है कि इसमें जो है सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बच्चों समान होता है। तो चूंकि सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होता है, अतः जो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होंगी, और समान दूरी पर होंगी। क्योंकि बच्चों अगर समांतर और समान दूरी पर नहीं होंगी, तो जहां पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है सघन होंगी, वहां पर ये तात्पर्य होगा कि चुंबकीय बल जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण अधिक है। और जहां पर बच्चों क्षेत्र रेखाएं विरल होंगी, वहां पर तात्पर्य ये होगा कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम है। तो बच्चों चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों समान होता है बच्चों, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती है बच्चों। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसमें सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर इस प्रकार से समांतर होती है बच्चों एक दूसरे के, और इनकी दिशाएं बच्चों समान होती है।
इस प्रकार से बच्चों इस प्रकार से हम अपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इस प्रकार से इनके बीच के बच्चों जो दूरी होती है वो समान होती है बच्चों, इस प्रकार से सभी जगहों पर, और दिशाएं भी समान होती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।